बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स में हम पढ़ेंगे कि ये क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, वाई वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स। और प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे किन बेसिस पर, किन उसूलों पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, अबंडेंट हैं अर्थ पर अबंडेंट हैं, तो इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। किस एम के लिए? फॉर द मेन जो यहाँ पर एम है वो है स्टडी पर्पस के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, उनके इंटरनल मैकेनिज्म्स को स्टडी करना। क्लासिफिकेशन का मेन यही मकसद होता है। उसके अलावा हमारे पास 1.5 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है और उनको उनका साइंटिफिक नेम भी दिया है। साइंटिफिक नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बेस पर हम देते हैं। आगे इंशाल्लाह इसका टॉपिक भी पढ़ेंगे हम आगे जाके। उसके बेस पर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, ये ग्रुपिंग कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में रखना यह कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब किस बेस पर रखना है उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस बुनियाद पर हम क्लासीफाई करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी फाउंड या प्रेजेंट अमंग दी स्पीशीज। उसके बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये मेन है आपके पास, क्या है, ये मेन कैरेक्टर है, मतलब कि सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये मेन है आपके पास, फर्स्ट है और बिल्कुल मेन जो है ना, ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। उसके अलावा दूसरा अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास मॉर्फोलॉजी भी आ जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं, हमारा मॉर्फोलॉजी मीन्स फॉर्म, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, और लॉजीज मीन आपको पता है स्टडी या डिस्कस, डिस्कस करना, नॉलेज, सो ऑन। तो मॉर्फ कहते हैं हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, फॉर्म को, शेप को। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। उसके बेस पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। किस तरह हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, इसके बेस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं। और इसके अलावा फर्दर हमारे पास दो और एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, दैट इज़ द होमोलॉगस एंड एनालॉगस। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स बेसिकली हम बात करते हैं, इसके बेस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। होमो मीन्स सेम, सेम इन स्ट्रक्चर या फॉर्म या शेप, और उसके अलावा डिफरेंट इन फंक्शन, ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और इनके ऑपोजिट एनालॉगस कहलाते हैं। एनालॉगस मीन्स डिफरेंट इन स्ट्रक्चर या शेप या फॉर्म, ठीक है, इन और सेम क्या हो फंक्शन में, इनको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पर होमो मीन्स सेम, क्या स्ट्रक्चर, होमो मीन्स सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। एनालॉगस मीन्स डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड सेम इन फंक्शन। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बेट। अब आप यहाँ पर खुद ही आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर तो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं बट फंक्शन इनका सेम मिलेगा आपको, क्या, उड़ना, फ्लाई करना। बटरफ्लाई भी फ्लाई करती है और बेट भी फ्लाई करता है अपने विंग्स के थ्रू। इन दोनों के विंग्स जो हैं वो स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं बट फंक्शन सेम है इनका, तो ये एनालॉगस ऑर्गन है एक दूसरे के। यहाँ पर या एनालॉगस स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या हो, डिफरेंट हो स्ट्रक्चर्स में, फॉर्म में, शेप में, और सेम हो फंक्शन में। और उसके ऑपोजिट है हमारे पास होमोलॉगस। होमो, होमो का मतलब भी होता है सेम, सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। यहाँ पर जैसे हमारे पास ह्यूमन है, केट है, वेल है, बेट है, यहाँ पर आपको देखें सेम स्ट्रक्चर फाउंड होगा। इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर हो सकती है मगर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सेम मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये हड्डी है, ये बोन है, ये बोन है आपके पास, ये सेम है।
और इसके अलावा ये जो ऑरेंज है, ये यहाँ पर ऑरेंज है, ये यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर है, ये आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर इनका सेम मिलेगा, बट इनका जो फंक्शन होगा ना वो आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ऐसे और ऑर्गन्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सेम हो किसमें, स्ट्रक्चर में, बट डिफरेंट हो किसमें, फंक्शन में, तो ये कहलाते हैं होमोलोगस। और इनके ऑपोजिट एनालॉगस। एनालॉगस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में तो क्या हो, डिफरेंट हो, बट सेम हो किसमें, फंक्शन में, तो ऐसे कहलाते हैं एनालॉगस। ये आपने मेन दो याद रखने और इम्पोर्टेंट ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एनालॉगस और होमोलॉगस। आगे भी आप यूज़ करेंगे अपनी अपर लेवल्स में। हैव यू सीन द आर्म ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बर्ड, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। अब यहाँ पर आपको एक मतलब कि एक्टिविटी आप समझ लें कि आपने जो इंसानों का बाजू होता है, आर्म, उसको देखा है, या विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड देखा है आपने। इनके अब स्ट्रक्चर्स क्या हैं आप खुद ही इमेजिन करें, सेम है या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है इनका, डिफरेंट है, ठीक है, क्या है, डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे कहलाते हैं, होमोलोगस। होमो मीन सेम, और इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए ये कौन से ऑर्गन्स कहलाएंगे या स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाएंगे एक दूसरे के। मेन की जो इंसान की आर्म है, उनका काम आप देखें अलग है, वो उड़ उस आर्म के थ्रू हम उड़ेंगे तो नहीं ना, विंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया सिंपली। और इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अब इंटरनली आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा सिमिलर मिलेगा, मतलब कि बोन्स के अरेंजमेंट में। तो इसलिए ये ऑर्गन कहलाएगा होमोलोगस, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए। अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब इनके बेस पर, मॉर्फोलॉजी के बेस पर या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी की के बेस पर, इनके बेस पर हम, या एनालॉगस होमोलॉगस के बेस पर हम क्लासिफाई नहीं कर पाते ऑर्गेनिजम्स को। सिंपली मॉर्फोलॉजी, उनकी फॉर्म के बेस पर, उनकी शेप के बेस पर हम क्लासिफाई नहीं कर पाते, तो हम बढ़ते हैं अपने अदर कैरेक्टरिस्टिक उनकी देखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जिसमें हमारे पास साइटोलॉजी आ जाता है, जिसमें बस साइटोलॉजी जेनेटिक्स आ जाता है। अब साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेलुलर स्टडी करते हैं, इसमें हम सेल की कंपोजिशन देखते हैं, सेल का कंटेंट देखते हैं कि आइदर इट इज़ एनिमल सेल, आइदर इट इज़ प्लांट सेल, आइदर इट इज़ प्रोकैरियोट, आइदर इट इज़ यूकैरियोट। तो इनको हम इनके बेस पर साइटोलॉजी के बेस पर जो क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, वो कहलाती है साइटोलॉजी के बेस पर। जेनेटिक्स में हम, जेनेटिक्स मतलब कि उनकी इनहेरिटेंस देखेंगे हम, उनकी जीन्स की पैटर्न्स देखेंगे हम, जो डीएनए में मौजूद होते हैं, उनके पैटर्न पर क्लासिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को, वो जेनेटिक्स में आ जाएगा। उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि उनकी जेनेटिक्स में जीन्स की अरेंजमेंट, जीनोम जिसको हम कहते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है, या आप आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बेस पर भी हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल पैटर्न। जब स्पर्म और एग मिलता है ना तो जायगोट बनता है। जायगोट एक सेल है, डिप्लॉइड। जब उसमें हमारे पास क्लीवेज होती है तो वो दो सेल में मतलब कि डिवाइड होता है, फिर दो से चार, चार से आठ, इस तरह मतलब कि वो डिवाइड करता रहता है। और उसके अलावा एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रॉबेरी लाइक या बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं मोरुला। मोरुला के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है बिलास्टुला, गैस्ट्रुला, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं डेवलपमेंट पैटर्न, मतलब किस तरह ये सेल डेवलप कर रहा है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई में हेल्प करता है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डेवलपमेंटल पैटर्न हो सकता है, तो इसलिए हम इनके बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है आस्पेक्ट, दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट थ्रू विच वी कैन क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, उनके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के में कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। कि मतलब कि कोई ऑर्गेनिजम्स है उसमें एक केमिकल ऐसा है जो कि दूसरे में भी केमिकल कंपोजिशन सेम दिखा रहा है, तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसके बेस पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ये था प्रिंसिपल। और अगर हम आगे एम देखते हैं इसके, ये हमारे पास एम का क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली।
हम जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी कर पाएँ, इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई भी करते हैं, उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनको मतलब के रखते हैं, और उसके अलावा उनको नेमिंग भी देते हैं। ये ब्रांच कहलाती है टैक्सोनॉमी। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये। द मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच, टैक्सोनॉमी के जो मेन एम है, टू डिटरमाइन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन स्टडीड इजीली। यहाँ पर भी देखें वही आपका एम आ गया। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, एम क्लासिफिकेशन का एक दूसरा एम ये है कि हम उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ हम स्टडी कर पाएँ। तो ये दोनों इसके क्या हैं? एम्स हैं क्लासिफिकेशन के। यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी दी गई, यूज इंटरनेट टू सर्च आउट 3 डिफरेंट स्पीशीज बिलोंग टू द सेम जीनस। आपने क्या करना है? 3 डिफरेंट मुख्तलिफ स्पीशीज फाउंड करनी है जो कि एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं। तो आप इंटरनेट यूज़ करके इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।